गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 से। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 किया था, जिसमें हमने क्या किया था, एक कंपोजिट फंक्शन था हमारे पास, यू फंक्शन था कंपोजिट फंक्शन टी का, जिसमें हमने यू का टोटल डेरिवेटिव निकाला था विद रिस्पेक्ट टू टी। आज हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास क्या एक फंक्शन गिवन है v, कैपिटल V से रिप्रेजेंट एक फंक्शन जो हमारे पास x, y, z 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है। आपने क्या प्रूव करके दिखाना है कि इस रिलेशन को लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल दिखाना है राइट हैंड साइड के। v का पार्शियल डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर का x में भी, v का पार्शियल डेरिवेटिव है y में भी, v का पार्शियल डेरिवेटिव है z में भी फर्स्ट ऑर्डर का। ये निकाल के आपको आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास v इस तरह से डिफाइन है। अगर मैं डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव v का x में निकालती हूँ कि v मेरे पास x का फंक्शन है, अगर मैं डायरेक्टली v को पार्शियल डेरिवेटिव कराती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आएगा, f डैश पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा क्योंकि फंक्शन हमारे पास एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, एफ डैश आ जाएगा। ठीक है, फिर अंदर वेरिएबल्स का डेरिवेटिव होगा। इस टाइम में हम एक्स को एज अ वेरिएबल कंसीडर करेंगे, वाई और जेड को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, वाई को और जेड को और एक्स को एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश समथिंग। ठीक है, फिर हम अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। फंक्शन आपके पास किस तरह से डिफाइन है, वाई माइनस जेड कोमा, मतलब वेरिएबल्स की फॉर्म में है, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, कोई रिलेशन गिवन नहीं है, कोई एक एक्सप्रेशन गिवन नहीं है जिसका आप डेरिवेटिव निकाल सको। तो डायरेक्टली आपके लिए सोल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम कर ही नहीं सकते, हमारे पास ये आंसर कभी नहीं बनेगा। तो इस केस में हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले मैं कंसीडर कर रही हूँ y माइनस जेड, जो आपके पास v फंक्शन जिस तरह से डिफाइन है ना अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव लेने लग जाती हूँ पार्शियल तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो मैं क्या काम कर रही हूँ, जो क्योंकि हमारे पास फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, तो मैं क्या काम कर रही हूँ, इस फंक्शन में जो हमारे पास वेरिएबल आ रहे हैं, जैसे कुछ ये आर्ग्यूमेंट इस टाइप के है, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, तो मैं क्या काम कर रही हूँ, फर्स्ट वाले वेरिएबल को, आर्ग्यूमेंट को जो आपके पास फंक्शन में है उसको आर कंसीडर कर रही हूँ, जेड माइनस एक्स को एस कंसीडर कर रही हूँ, एक्स माइनस वाई को टी कंसीडर कर रही हूँ। आपकी मर्जी, आप कोई भी अल्फ़ाबेटिक वर्ड यहाँ पे ले सकते हैं, बस एक्स वाई जेड के अलावा कुछ भी लेना है। तो हमारे पास जो वी फंक्शन है वो किस में रिप्रेजेंट हो जाएगा, वी फंक्शन बन जाएगा आपके पास, जो पहले एक्स वाई जेड का फंक्शन था वो किसका फंक्शन बन जाएगा, आर एस और टी का। तो आपको क्या मिला कि वी फंक्शन हो रहा है आर एस टी का। आर एस टी किसके फंक्शन है, एक्स वाई जेड के। तो बाय कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आपके पास वी आर एस टी का फंक्शन है, आर एस टी फर्दर किसके खुद फंक्शन है, वाई एक्स वाई जेड के, तो हम बोल सकते हैं कि वी इज़ अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि वी जिनका फंक्शन है वो वेरिएबल्स अनदर वेरिएबल के फंक्शन है, तो हम बोलेंगे कि वी आपके पास कंपोजिट फंक्शन है किसका, एक्स वाई जेड का। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है कि हमारे पास जो आर एस टी है, जो वी तो फंक्शन हो रहा है आर एस टी का, पर आर एस टी किसके फंक्शन है, एक्स वाई जेड के, तो वी हमारे पास कंपोजिटिव फंक्शन बन जाएगा एक्स वाई जेड का। ठीक है, तो अब मैं क्या काम कर रही हूँ, जो मुझे निकालना है उसकी फर्स्ट टर्म निकाल रही हूँ, जो मुझे प्रूव करना है रिजल्ट मैंने निकाला वी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हमारे पास वी किसका फंक्शन है, आर एस टी का फंक्शन है। सबसे पहले अब v पे मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। इसका निकालने का मेथड क्या है, हम सबसे पहले देखते हैं कि v किसका फंक्शन है। v हमारे पास आर एस टी का फंक्शन है, तो सबसे पहले v का फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, जिसका वो फंक्शन है, तो v किसका फंक्शन है, पहले r का, तो पहले v का आपके पास डेरिवेटिव होगा, पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू r, तो कितना हो जाएगा, करली v बाय करली r। फिर उसके बाद r पे जिसका फंक्शन था v, उस पर वो ऑपरेशन अप्लाई होगा जो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाना चाह रहे हो, उनकी पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर का विद रिस्पेक्ट टू s, तो करली r बाय करली x। प्लस फिर हम देखेंगे v किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू तो v का पार्शियल डेरिवेटिव, अब v हमारे पास s का फंक्शन है, तो पहले v का पार्शियल डेरिवेटिव s में होगा, फिर s पे हम ऑपरेशन लगाएंगे जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, हमारे s का पार्शियल डेरिवेटिव x में होगा। ठीक है, फिर अनदर v हमारे पास किसका फंक्शन है, v हमारे पास फंक्शन है t का, तो v का पार्शियल डेरिवेटिव t में होगा, फिर इस t वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा। ठीक है, जैसे हमने पहले भी किया था। उसके बाद अब यहाँ पे जिन जिन डेरिवेटिव्स की आप वैल्यू निकाल सकते हो निकाल लोगे पार्शियल डेरिवेटिव की। अब मुझे पता है कि v का विद रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव, क्योंकि v तो इस तरह से डिफाइन है, नहीं निकाल सकते, कोई एक्सप्रेशन गिवन ही नहीं यहाँ पे आर एस टी में कि जो मैं v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r निकाल सकूँ, या s निकाल सकूँ, या t निकाल सकूँ। ठीक है, तो उसको तो मैं एज इट इज रखूँगी, पर मुझे पता है कि r का
एक्स वाई जेड में कुछ रिजल्ट गिवन है, कुछ एक्सप्रेशन गिवन है। देखो आर इज इक्वल टू वाई माइनस जेड है, तो मैं यहाँ से आराम से आर का पार्शियल डेरिवेटिव क्या निकाल सकती हूँ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो मैं ये भी निकाल सकती हूँ। ठीक है, ऐसे ही वी कर ली, वी बाई कर ली एज इट इज रखेंगे। एस का रिलेशन हमारे पास एक्स वाई जेड में गिवन है, तो मैं यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल सकती हूँ, ऐसे ही भी निकाल सकती हूँ। तो सारे डेरिवेटिव हम निकाल लेंगे। ठीक है, जब मैं आर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालूंगी तो कितना आएगा। अब देखो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा, वाई और जेड कॉन्स्टेंट होंगे। अब यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स आर का पार्शियल डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गया। ठीक है, ऐसे एस का निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव, तो कितना हो जाएगा -1। ठीक है, सारी वैल्यूज निकाल के यहाँ पे आप पुट कर दोगे, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। सिमिलरली हम कर ली वी बाई कर ली वाई फाइंड आउट करेंगे। अब देखो हमारे पास v क्या है, कंपोजिट फंक्शन है एक्स वाई जेड का। तो पहले हम देखेंगे कि जब पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रही हूँ v का y के रिस्पेक्ट में, तो पहले v किसका फंक्शन है, हमारे पास आर एस टी का फंक्शन इनके रिस्पेक्ट में होगा, फिर हमारे पास r का y के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ किया था। ठीक है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y निकाल रहे हैं, तो सेम ऐसा हमारे पास कोई रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे हम कर ली v बाई कर ली जेड निकाल लेंगे। अब जो हमने प्रूव करना है, हमने क्या प्रूव करना है, इन तीनों का एडिशन। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड बनाने के लिए हम तीनों क्वेश्चन नंबर 2 को 3 को 4 को ऐड कर देंगे। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 हो जाएगा, जो हमने प्रूव करना था। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, आपके पास जेड क्या गिवन है, एक्स वाई का फंक्शन गिवन है, एक्स और वाई फर्दर किन वेरिएबल्स के फंक्शन गिवन है, यू एंड वी के। ठीक है, तो आपके पास कंपोजिशन फंक्शन बन रहा है जेड, तो क्योंकि आपके पास जेड किसका फंक्शन है, एक्स एंड वाई का, एक्स और वाई किसके फंक्शन है, यू एंड वी के। तो मैं क्या बोलूँगी कि जेड इज़ अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ यू एंड वी। ठीक है, तो आपने ये रिलेशन प्रूव करना है। देखो तो जेड एक्स वाई का फंक्शन है, तो जेड का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स में भी है, वाई में भी है, और जेड कंपोजिट फंक्शन यू और वी का बन रहा है, तो इसका मतलब जेड का यू में भी पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और वी में पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए आपको ये रिलेशन प्रूव करना है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। देखो जेड हमारे पास एक्स वाई का फंक्शन गिवन है, एक्स वाई दोनों के दोनों किसके फंक्शन है, यू एंड वी के। तो जेड क्या बन जाएगा, कंपोजिट फंक्शन बन जाएगा यू एंड वी का। तो आप क्या निकाल लो, कर ली जेड बाई कर ली यू भी निकाल लोगे, क्योंकि जेड को यू और वी का कंपोजिट फंक्शन बन रहा है, तो अब यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू भी निकाल लोगे। और किसका बन रहा है, वी का कंपोजिट फंक्शन बन रहा है, तो हम जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी भी निकाल लेंगे। वही मेथड लगाएंगे जो हमने ऊपर लगाया था। हम सबसे पहले देखेंगे जेड किसका फंक्शन है, जेड एक्स का फंक्शन है, तो पहले जेड का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स में होगा, फिर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू यू होगा, जैसे जो आप निकालना चाह रहे हो। ऐसे जेड का वाई में होगा, फिर वाई का विद रिस्पेक्ट टू यू भी होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप जो वैल्यू निकाल सकते हो, जेड की वैल्यू जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं निकाल सकती, क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन ही गिवन है, कोई रिलेशन कोई एक्सप्रेशन गिवन नहीं है। पर हमारे पास एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू भी निकाल सकते हो। सारे डेरिवेटिव निकाल के यहाँ पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, जो सारे डेरिवेटिव निकालने में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में पुट किया हुआ है। ठीक है, फिर लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की हुई है, सारी वैल्यूज़ निकाल के, या कुछ भी दोनों का माइनस कराना था या ऐड कराना था, जो भी आपने अपनी लेफ्ट हैंड साइड बनानी है। देखो हमने ये बनानी थी क्योंकि, तो मैंने माइनस करा दिया। ठीक है, अपनी सारी माइनस करा के सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 भी सेम एज इट इज़ है, इसको अपने आप करोगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5, वैसे है तो ये सेम ही, थोड़ा सा बता देती हूँ। आपके पास देखो जेड हमारे पास फंक्शन गिवन है यू एंड वी का एंड डब्ल्यू का। अब देखो जेड हमारे पास कुछ ऐसा गिवन नहीं है कि एफ फंक्शन हो गया वो यू वी और डब्ल्यू में, एक एक्सप्रेशन गिवन है, तो जेड के डेरिवेटिव्स भी हमारे पास सिंपली निकल जाएंगे। ठीक है, एंड यू और वी किसके फंक्शन है और डब्ल्यू किसका फंक्शन है, एक्स एंड वाई का। ठीक है, तो जेड तो फंक्शन है यू एंड वी एंड डब्ल्यू का, और यू वी डब्ल्यू किसके फंक्शन है, एक्स वाई के। तो आपके पास जेड कंपोजिट फंक्शन बन जाएगा किसका, एक्स एंड वाई का। ठीक है, तो कर ली जेड बाई कर ली एक्स भी निकालना है, कर ली जेड बाई कर ली वाई भी निकालना है। सिंपल है, जेड गिवन है, जेड फंक्शन है यू एंड वी डब्ल्यू का, और यू वी डब्ल्यू किसके फंक्शन है आपके पास, एक्स वाई के। तो जेड कंपोजिट फंक्शन बन जाएगा एक्स एंड वाई का, तो डेरिवेटिव निकाल लेंगे फार्मूले से। जेड का पहले जेड किसका फंक्शन है, यू वी डब्ल्यू का, तो पहले जेड का यू में होगा, यू का एक्स में होगा, जेड का वी में होगा, वी का एक्स में होगा, जेड का डब्ल्यू में होगा, डब्ल्यू का एक्स में होगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे विद रिस्पेक्ट टू वाई भी निकाल लिया। ठीक है, अब हमारे पास जेड तो एक एक्सप्रेशन में गिवन है, तो जेड के भी सारे डेरिवेटिव यू में भी निकाल सकते हो, वी में भी निकाल सकते हो, डब्ल्यू में भी निकाल सकते हो। अब यू हमारे पास एक्स वाई का फंक्शन गिवन है, तो सारे डेरिवेटिव्स आप ऊपर निकालोगे, यहाँ पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 बिल्कुल इजी है। आपके पास जेड किसका फंक्शन है, एक्स एंड वाई का, एक्स और वाई किसके फंक्शन है, यू एंड वी के। तो जेड आपके पास कंपोजिट फंक्शन बन जाएगा यू एंड वी का। आपने सिंपल कर ली जेड बाई कर ली यू निकाल लोगे, कर ली जेड बाई कर ली वी निकाल लोगे, सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा।
एग्जाम्पल नंबर 7, डब्लू फंक्शन है एक्स एंड वाई का, एक्स और वाई फंक्शन है आपके पास आर और थीटा की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डब्लू कंपोजिट फंक्शन बन जाएगा आर और थीटा का, आपने रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो आप क्या काम करोगे, डब्लू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर भी निकालोगे जिसका कंपोजिट फंक्शन बन रहा है, ठीक है। डब्लू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी निकालोगे, ठीक है। फिर उसको 1/r² से मल्टीप्लाई करा दोगे इसको, ठीक है। फिर ऐड करा दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो सिंप्लीफाई करना है, सिंपल है। डब्लू हमारे पास फंक्शन है एक्स एंड वाई का, एक्स और वाई दोनों के दोनों किसके फंक्शन है, आर और थीटा के। तो डब्लू हमारे पास कंपोजिट फंक्शन बन जाएगा आर एंड थीटा का। तो अपने रिजल्ट को जैसे हमने प्रूव करना है उसको देखते हुए हमने डब्लू की कंपोजिट फंक्शन बन रहा है और थीटा को, तो हम कर ली डब्लू बाई कर ली आर निकालेंगे, कर ली डब्लू बाई कर ली थीटा निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर एंड थीटा निकाल लिए, सिंप्लीफाई किया। देखो फार्मूला लग गया है। पहले हम देखेंगे डब्लू किसका फंक्शन है, एक्स का, फिर एक्स का आर में होगा, सारा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब देखो इसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमने रिजल्ट जो प्रूव करना है राइट हैंड साइड में कर लिया बाय कर ली एक्स है ना, तो कर ली डब्लू बाय कर ली एक्स लिखा हुआ है। डब्लू किसका फंक्शन है, एफ का, ठीक है। एफ एक्स कोमा वाई है ना, तो बस डब्लू के प्लेस पे सिंपल एफ लिखा हुआ है, लिख सकते हैं क्योंकि डब्लू इक्वल टू एफ ही तो है। डब्लू इक्वल टू एफ है, डब्लू के प्लेस पे हमने एफ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ऐसे डब्लू के प्लेस पे उसने वाई एफ लिख दिया, डब्लू के प्लेस पे एफ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक्स का, एक्स रिलेशन गिवन है आर और थीटा में, तो एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, आर को एज ए वेरिएबल ट्रीट करेंगे और थीटा को हम कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। तो कर ली एक्स वाई कर लिया, कितना हो जाएगा, आर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट है इस टाइम में, तो एज इट इज़ रहेगा, कॉन्स्टेंट है क्योंकि। तो सारे डेरिवेटिव निकालोगे, इन रिलेशन में पुट करोगे, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने कर ली डब्लू बाई कर ली थीटा को 1/r से मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए, करा दिया, ठीक है। उसके बाद इसको स्केयरिंग करा देंगे, फिर उसमें ऐड करा देंगे, ठीक है। जो भी हमने चाहिए जिसके अकॉर्डिंग चाहिए सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल यू एंड वी टू एक्स एंड वाई, मतलब बाय मीन्स ऑफ द रिलेशन, मतलब इस रिलेशन का यूज़ करके आपने इस रिजल्ट को प्रूव करना है, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बस आपने इस रिजल्ट का यूज़ करके इसको प्रूव करना है। अब देखो जो आपके पास एक्स किसका फंक्शन है और वाई किसका फंक्शन है, एक्स यू और वी का फंक्शन है, एक्स भी आपके पास यू एंड वी के फंक्शन है। जो आपने रिलेशन प्रूव करना है उसमें आपके पास जेड भी आ रहा है, जेड तो हमारे पास कहीं डिफाइन ही नहीं है ऊपर, पर जेड हमारे पास आ रहा है। जेड का डेरिवेटिव पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू यू भी हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू वी भी हो रहा है, ठीक है। और एक्स और वाई मेरे पास किसके फंक्शन गिवन है, यू एंड वी के। तो इसका मतलब है कि आपके पास जेड किसका फंक्शन रहा होगा, एक्स एंड वाई का फंक्शन रहा होगा, तभी तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करते हैं किसी वेरिएबल के दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर वो उन पर डिपेंड करता हो, अगर उनका फंक्शन बन रहा हो। अगर उनका फंक्शन ही नहीं बन रहा होगा तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हमें रिलेशन प्रूव करना है, इसका मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन बन रहा होगा। तो हमारे पास जेड के डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब जेड एक्स वाई का फंक्शन रहा होगा। एक्स वाई फर्दर किसके फंक्शन है, यू एंड वी के। तो जेड इज़ अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ यू एंड वी, तो इसलिए आपके पास जेड के यू और वी के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये रिलेशन आपने प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सीधा कि जेड हमारे पास किसका फंक्शन है, एक्स एंड वाई का, एक्स एंड वाई हमारे पास किसके फंक्शन है, यू एंड वी के। तो हम बाई डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, कंपोजिट फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है कि जेड इज़ अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ यू एंड वी, ठीक है। तो उसका मतलब है कि इसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएंगे, तो हम जेड का विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव निकालेंगे, जेड का विद रिस्पेक्ट टू वी डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। अब जेड किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है पहले, तो एक्स के रिस्पेक्ट में जेड का पार्शियल डेरिवेटिव होगा, फिर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू यू पार्शियल डेरिवेटिव होगा, फिर जेड का विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव होगा, फिर वाई का विद रिस्पेक्ट टू यू पार्शियल डेरिवेटिव होगा। ऐसे ही कर ली जेड बाई कर ली वी निकाल लेंगे। अब एक्स और वाई का हमारे पास रिलेशन गिवन है यू वी की फॉर्म में, वहाँ से हम जो डेरिवेटिव निकाल सकते हैं निकाल लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। उसके बाद कोस अल्फा तो कॉन्स्टेंट है, साइन अल्फा भी कॉन्स्टेंट है, ये मैंने पीछे लिख लिया। इन दोनों में से मैंने जेड को कॉमन लेके बाहर लिख लिया। जेड एक फंक्शन है, अगर उसको अप्लाई करूँगी तो अंदर यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो हमारे पास करली बाय करली यू को इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जेड से मैंने जेड मतलब जेड को मैंने हटा दिया, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अगर मुझे कोई फंक्शन अप्लाई करना होगा तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करली जेड बाय करली वाई को सिंप्लीफाई करेंगे, उसको भी हम इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव चाहिए जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू एंड वी, ठीक है। तो मैं क्या काम कर रही हूँ, पहले मैंने कर्ली जेड बाय कर्ली तो निकाल लिया, तो मैं क्या काम कर रही हूँ, सेकंड ऑर्डर निकालने के लिए कर्ल स्क्वायर जेड कर्ल यू स्क्वायर को इस टाइप से लिख रही हूँ।
करली बाय करली यू बाहर है और करली जेड बाय करली यू अंदर, क्योंकि मैं निकाल चुकी हूँ, उसकी वैल्यू ऊपर से पुट कर दूंगी। अब करली बाय करली यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूंगी, ये मैंने पुट कर दी। करली जेड बाय करली यू की वैल्यू ऊपर से पुट कर दूंगी। देखो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया था, ये पुट कर दी मैंने वैल्यू। उसके बाद इन दोनों टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराना है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ रिजल्ट आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कर्ल स्क्वायर जेड कर ली एक्स कर ली वाई, कर्ल स्क्वायर जेड कर ली एक्स कर ली वाई दोनों, जब मतलब ये तो सेम लिखा हुआ है, हमें पता है कि दोनों बराबर ही होते हैं। अगर इंटरचेंजिंग भी हो तो ये 2 टाइम बन जाएगा, क्योंकि साइन अल्फा कोस अल्फा सेम ही है ना, साइन अल्फा कोस अल्फा है, साइन अल्फा कोस अल्फा सेम ही टर्म आ रही है, तो 2 टाइम बन जाएगा ये, ठीक है। अगर अलग अलग भी होता वाई एक्स, यहाँ पे एक्स वाई, तो हमें पता है इक्वल होता तो ऐड हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे सिंपल, तो हमारे पास ऐड होने के बाद ये इस तरह से बन गया। ऐसे हम अपनी टर्म कर्ल स्क्वायर जेड कर्ल वी स्क्वायर निकालने के लिए इसको मैं इस टाइप का लिखूंगी, इसकी वैल्यू भी पुट कर दूंगी पीछे से, इसकी वैल्यू भी मैंने निकाली पुट कर दूंगी, सिंप्लीफाई करूंगी तो रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड बनाने के लिए दोनों को ऐड कर दूंगी। हमारे पास जब ऐड करोगे आप इक्वेशन नंबर 3 को एंड इक्वेशन नंबर 4 को, देखो ध्यान से, ये टर्म तो सेम ही बन रही है, ऐड एक एडिशन की माइनस की, जब ऐड करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास ये कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ये तो 1 बन जाएगा, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एग्जाम्पल नंबर 9 तो सेम है, इसको आप अपने आप करोगे। नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। सबसे पहले इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है आपको पता ही होगा, पहले भी किया हुआ है, जैसे आपने कि कोई भी आपके पास रिलेशन इस टाइप का हो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1, इस टाइप के फंक्शन को, इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट इक्वेशन या इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। ये इस तरह से भी हो सकता है कि एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू सी या एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह के रिलेशन को, इस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें क्या होता है कि आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में नहीं निकाल सकते। इम्प्लिसिटी का मतलब ये होता है कि आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते, कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में नहीं निकाल सकते, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यहाँ पे इस टाइप के फंक्शन का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव, ठीक है। तो टू फाइंड डी बाई डी एक्स डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर, वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट ऑर्डर भी डेरिवेटिव निकालना है टोटल डेरिवेटिव, और वाई का सेकंड ऑर्डर का भी टोटल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर एन इम्प्लिसिट इक्वेशन। इस इक्वेशन का यूज़ करके जिसमें वाई आपके पास आ रहा है, ठीक है, आपके पास फंक्शन है एक्स और वाई का फंक्शन है, ये फंक्शन है एक्स और वाई का फंक्शन है, ठीक है। किसी भी एक रिलेशन को आप यूज़ कर सकते हो इस थ्योरम में, ठीक है, और अपने इस रिलेशन का यूज़ करके इन डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं ले रही हूँ चिलेट फंक्शन ले रही हूँ कि एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू सी बी एन इम्प्लिसिट फंक्शन। सी हमारे पास कोई भी कॉन्स्टेंट है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों केस में आ जाएंगे, तो मैंने ये वाला केस ले लिया, ठीक है। आपके पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो एफ एक्स कोमा वाई इज अ फंक्शन ऑफ अ 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई, और मैं इस वाई को कंसीडर कर रही हूँ कि ये वाई आपके पास फंक्शन है एक्स का, ये खुद ही अपनी तरफ से कंसिडरेशन है आपके हमारे पास, ठीक है। ये निकाल रही हूँ, ये निकालना है मैंने तो मैंने वाई को मान लिया कि वाई आपके पास किसका फंक्शन है, एक्स का, ठीक है। अब देखो एफ तो फंक्शन है एक्स एंड वाई का, वाई फर्दर किसका फंक्शन है, एक्स का, तो हम बोल सकते हैं कि एफ इज़ अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ एक्स, सो दैट एफ एक्स कोमा वाई इज़ अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स वाई का फंक्शन है, वाई एक्स का फंक्शन है, तो एफ आपके पास क्या हो जाएगा, कंपोजिट फंक्शन ऑफ एक्स। हाँ, भले ही एफ पहले एक्स का फंक्शन था, पर डेफिनेशन से हम बोलेंगे कि एफ एक्स कोमा वाई इज़ अ कंपोजिट फंक्शन है एक्स का, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, तो इसका इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज, तो उसका हम एफ का डेरिवेटिव, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव तो निकालना है टोटल डेरिवेटिव, तो मैं इस एफ का टोटल डेरिवेटिव निकालूंगी फर्स्ट ऑर्डर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वहाँ से हमारे पास डी बाई डी एक्स आएगा। तो देखो एफ का मैंने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल लिया, एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों बन रहा है उसका फंक्शन, ठीक है। वो पहले भी था उसका फंक्शन, बस हमने वाई को इस तरह से कंसीडर कर लिया, तो कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन लग गई। तो सिंपली हम एफ का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो वाई को जो हमने कंसीडर किया है वो अपने थ्योरम है, एज अ कंडीशन याद रखनी पड़ेगी बस, और कुछ नहीं है, वाई का डेरिवेटिव एक्स में एग्जिस्ट कर जाएगा। देखो तो आपने एफ का एफ को फंक्शन है उसका हम टोटल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
तो आपके पास वही कंडीशन टोटल डेरिवेटिव निकालने की क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एफ किसका फंक्शन है आपके पास। एफ किसका फंक्शन है, एक्स का। तो पहले एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। जैसे हमने टोटल डिफरेंशिएशन की बीच डेफिनेशन करी थी लास्ट लेक्चर में, वहाँ मैंने बताया था कि टोटल डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं किसी फंक्शन की। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसका फंक्शन है, ठीक है, किन वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव जिनका वो फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में होता है, फिर जो जिनका वो फंक्शन है उनका डेरिवेटिव उसके रिस्पेक्ट में होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप रिक्वायर्ड निकालना चाह रहे हो, ठीक है। तो एफ किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा पहले। फिर उसके बाद आपके पास एक्स का टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, तो डी एक्स बाई डी एक्स हो गया, प्लस फिर एफ किसका फंक्शन है, हमारे पास वाई का फंक्शन है, ठीक है। तो एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में होगा, फिर वाई पे आप वो ऑपरेशन लगाओगे तो यहाँ लग रहा है, तो वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास क्योंकि एफ एक्स को वाई किसके बराबर है, सी के बराबर है, तो उसका डेरिवेटिव की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो कॉन्स्टेंट ही था, जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी, माइनस की कर लिए बाई कर लिए एक्स अपॉन कर लिए बाई कर लिए वाई, कर लिए बाई कर लिए एक्स को हम एफ एक्स एस फॉर्म में लिख सकते हैं, आपको पता ही है, हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है, तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डी बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई जब हमारे पास एफ क्या था, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब उसके बाद हम निकालेंगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कराएंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी बाई डी एक्स इस टर्म पे भी लग जाएगा, डी बाई डी एक्स इस टर्म पे भी लग जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास कर लिए बाई कर लिए एक्स, ये भी तो हमारे पास एक्स वाई का फंक्शन है, क्योंकि जब हमारे पास एफ एक्स वाई का फंक्शन है तो उसका जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है वो भी एक्स वाई का फंक्शन है। तो पहले जब इसका डेरिवेटिव निकालने से पहले इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो सेकंड ऑर्डर का हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास जिसका फंक्शन है एक्स का फंक्शन है ना, ठीक है, फिर एक्स का डी एक्स बाई डी एक्स होगा। उसके बाद इसका पार्शियल डेरिवेटिव किसका फंक्शन है फर्दर वाई का, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा, फिर वाई का डी बाई डी एक्स होगा। इसी तरह यून टू बी रूल लगेगा, यहाँ पे फंक्शन बाहर निकाल लिया, वाई हमारे पास एक्स का फंक्शन है तो सीधा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये एज इट इज है, फिर इसका डेरिवेटिव पहले एक्स का फंक्शन है, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, फिर एक्स का इसके रिस्पेक्ट में होगा, फिर प्लस इसका वाई के रिस्पेक्ट में होगा, फिर वाई का इसके रिस्पेक्ट में होगा। सिंप्लीफाई करेंगे जो हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद हम डी बाई डी, उसके बाद हम कर्ल स्क्वायर एफ कर्ल एक्स करो क्या लिखेंगे, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ एक्स एक्स, ठीक है। उसके बाद डी बाई डी एक्स की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। ऐसे कर्ल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है, कर्ल एफ कर्ल वाई को हम क्या एफ वाई लिख सकते हैं, जो भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या है एफ वाई स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे नीचे से, वो उधर जाकर जीरो जाएगा और हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। यहाँ से हम डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे, हमारे पास ये आ जाएगी।